बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है और ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बोर्ड पेशावर की है और एजे के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए भी यही कोर्स है। तो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ तैयारी करना चाहें वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तैयारी करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर पहले हमने क्वेश्चन कर लिया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1। अब वो कह रहा है कि इफ़ रेट ऑफ एक्सक्रिएशन ऑफ केमिकल बाय बायोकेमिकल कंपाउंड इज़ गिवन बाय एफ डैश ऑफ टी दिया हुआ है। ये रेट दिया हुआ है कि इस रेट से एक जो बायोकेमिकल कंपाउंड जो है वो खारिज होता है। फाइंड एन एक्सप्रेशन एफ ऑफ टी द टोटल अमाउंट एक्सक्रिएटेड बाय टाइम 3 मिनट्स। तो हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है कि टी टाइम में कितनी टोटल अमाउंट एक्सक्रिएट होगी कितनी उस केमिकल कंपाउंड की टी टाइम में कितनी अमाउंट एक्सक्रिएट होगी। ये एक्सक्रिएशन है कि बायोकेमिकल अमाउंट, ये रेट है उसका दिया हुआ है। तो हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। तो इसमें देखें पहला पार्ट क्या है, हमने टोटल अमाउंट एफ ऑफ टी फाइंड करना है। तो आपको दिया हुआ क्या है, एफ डैश ऑफ टी। एफ डैश ऑफ टी आपको क्या दिया हुआ है, 0.01 ई की पावर माइनस 0.01 टी माइनस 0.01 टी। तो एफ डैश ऑफ टी का मतलब है ये एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव दिया हुआ है। फंक्शन एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये लिखा हुआ है डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी। एफ डैश ऑफ टी जो होता है वो क्या किसके इक्वल होता है, डी बाई डी टी ऑफ डेरिवेटिव एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आगे ये आ जाएगा माइनस 0.01 टी। अब आप इसमें से अब ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपके पास आप देखें तो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जिसमें डेरिवेटिव होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो उसको सेपरेट करें, डी टी को इधर ले जाएं, इसको इधर रहने दें। इधर आपके पास है डी एफ ऑफ टी, तो इधर चला जाएगा डी टी, इधर चला जाएगा 0.01 ई की पावर माइनस 0.01 टी डी टी। तो अब इंटेग्रल ले ले दोनों तरफ, तो ये डिफरेंशियल इंटेग्रल कैंसिल हो जाएंगे। तो एफ ऑफ टी आपके पास आ जाएगा, ये डैश नहीं है, एफ ऑफ टी आ जाएगा, ये 0.01 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा ई की पावर माइनस 0.01 टी डी टी। आगे आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ टी जो है, एफ ऑफ टी फंक्शन, ये टाइम का फंक्शन है। एफ ऑफ टी के बायोकेमिकल कंपाउंड की इतना एक्सक्रिएट होता है वो ये है। तो अब इसके अंदर ये आ जाएगा 0.01। अब इसकी जो इंटीग्रेशन होती है ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होती है और फिर इसका जो डेरिवेटिव होता है वो नीचे लिखते हैं। तो ये यही आ जाएगी ई की पावर माइनस 0.01 टी। और अगर ये आ गया, अब अगर इस ऊपर वाले का आप अगर डेरिवेटिव लें, इस ऊपर वाले का डेरिवेटिव लें तो क्या बनता है, ये आ जाएगा माइनस 0.01 और डी टी बाई डी टी 1 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.01, ये आ जाएगा। तो ये आप इसके नीचे लिखेंगे, ये आप माइनस 0.01 जो है ये नीचे लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव है। इस ऊपर वाले पावर का जो डेरिवेटिव है वो ये बनता है। तो ये दोनों सेम है, देखें ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास माइनस ई की पावर माइनस 0.01 टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये एफ ऑफ टी आपके पास आ गया है, ये आपके पास एफ ऑफ टी आ गया है। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया है, एफ ऑफ टी आ गया है। तो एफ ऑफ टी आ गया। अब आगे वो क्या कहता है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है कि ये टोटल अमाउंट आ गई है। ये आपके पास टी टाइम में जितना बायोकेमिकल कंपाउंड एक्सक्रिएशन होती है, उसकी जितनी की बायोकेमिकल कंपाउंड एक्सक्रिएशन होती है वो ये है एफ ऑफ टी। वो इधर ये टाइम है, ये टाइम का फंक्शन है, तो इसमें इतने टाइम है। अब उसमें दिया हुआ क्या है कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 यूनिट्स आर एक्सक्रिएटेड एट टाइम इज 0।
यानी कि एफ ऑफ ज़ीरो टाइम के ऊपर हमारे ज़ीरो यूनिट एक्स क्रिएट होते हैं, वो मैनी यूनिट्स आर एक्स क्रिएटेड इन 10 मिनट्स। तो हमने फाइंड करना है कि 10 मिनट्स के अंदर हमारे टोटल कितने यूनिट्स एक्स क्रिएट होंगे। तो अपने फंक्शन में टी की जगह 10 पुट कर दें। तो सबसे पहले हमने सी फाइंड करना है। तो आपके पास क्या है, टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एफ़ ऑफ ज़ीरो आपके पास ज़ीरो है। ये आपको कंडीशन दी हुई है, इसमें ज़ीरो पुट करें, ये बनेगा ज़ीरो माइनस ई की पावर माइनस 0.01, टी की जगह ज़ीरो पुट कर दें प्लस सी। तो ये आएगा एफ़ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो है माइनस ई की पावर, ये ऊपर अगर किसी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें जवाब ज़ीरो ही आता है, तो ये जवाब बन जाएगा माइनस ज़ीरो प्लस सी। माइनस ज़ीरो को कोई मतलब नहीं होता, ई की पावर ज़ीरो क्या होता है, वन होता है आपके पास। तो ये माइनस वन आ गया, ई की पावर ज़ीरो आपके पास वन होता है, किसी चीज़ की पावर ज़ीरो वन होता है। तो ये इधर ज़ीरो, ये वन इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, सी की वैल्यू निकल आई एफ़ ऑफ टी इज़ इक्वल टू आपका माइनस ई की पावर माइनस 0.01 टी, और सी आपके पास वन है। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है पुट टी इज इक्वल 10, यानी कि 10 मिनट्स में उस बायोकेमिकल कंपाउंड की कितनी एक्सक्रिएशन होगी, कितना वो खारिज होगा। तो वो हम निकालते हैं, हम टी की जगह 10 पुट करते हैं, तो एफ़ ऑफ 10 आ जाएगा आपके पास माइनस ई की पावर माइनस 0.01 इंटू 10, टी की जगह 10 आ गया, और सी आपके पास वन है। अब हम कैलकुलेटर से निकालते हैं, ये आ जाएगा आपके पास माइनस ई की पावर माइनस 0.1 प्लस वन, ये एफ़ ऑफ 10 है। तो ई की पावर माइनस 0.1, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.904 प्लस वन, ये एफ़ ऑफ 10 है। तो यहाँ से ये एफ़ ऑफ 10 है, तो वन में से निकाल दें, वन माइनस 0.904, तो ये आ गया आपके पास 0.096 यूनिट्स, एफ़ ऑफ 10 आ गया। अब ये आंसर कन्फर्म करते हैं। तो आंसर इसका सही नहीं है, आंसर में ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही लिखा हुआ। पहला तो सही है, कांस्टेंट इधर 0.095 है, ये 96 आता है। इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं लिखी हुई, और ये हमारा आंसर सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। उधर 5 लिखा हुआ, हमारा 6 आता है, तो एग्जैक्ट आंसर इसका यही है। तो अगला क्वेश्चन देखें, फॉर इन एवरेज पर्सन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट W इन पाउंड्स विद रिस्पेक्ट टू हाइट H इन इंचज़ इज़ अप्रॉक्सीमेटली DW/DH। ये है
फाइंड W of H if weight is 108 पाउंड इन रिस्पॉन्स ऑफ हाइट ऑफ 60 इंचज़। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है कि अगर हाइट 60 इंचज़ हो तो वेट 108 पाउंड्स होता है। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज इस फंक्शन से फाइंड कर सकते हैं। H हाइट है, तो ये जो वेट है वो हाइट का फंक्शन है। तो देखें, ये आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 dW/dH ये हाइट का फंक्शन है। ये क्या है 0.0015 h²। इसको ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आपने वेट फाइंड करना है तो इसको सेपरेट करें। dW 0.0015 h² dH आप इंटेग्रल ले लें, इंटेग्रल और डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएंगे तो वेट आ जाएगा ये 0.0015 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा h² dH। तो इसके ऊपर आप फार्मूला लगा दें, पावर रूल, एक ऊपर ऐड हो जाएगी, एक नीचे ऐड हो जाएगी, तो ये बनेगा 0.0015 h³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस C। अब इसको डिवाइड करें, 0.0015 डिवाइडेड बाई 3 ये आपके पास ये आ जाएगा आपके पास W ऑफ H। इस पॉइंट को ख़त्म करें, इस पॉइंट को ख़त्म करें तो 4 0 नीचे आएंगे, पॉइंट ख़त्म होगा, नीचे आएगा 1, 4 0 ऊपर बचेगा 15, ऊपर बचेगा 15 मल्टीप्लाई बाय h³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस C। इसको काट दें तो ऊपर आ जाएगा 5 h³ प्लस C। अब इसको वापस लिखें, ये ज़ीरो इसकी जगह आगे 3 0 आएंगे, 1 2 3 5 h³ प्लस C। तो ये आ जाएगा W ऑफ H। अब हमने C फाइंड करना है, हमने C फाइंड करना है तो हमें एक कंडीशन दी हुई है, फाइंड वे W पर्सन में वो इज़ 5 फीट 10 इंचज़ टाल। तो इसमें हमने C फाइंड करना है, तो इफ़ वेट इज़ 108 पाउंड इन रिस्पॉन्स ऑफ हाइट ऑफ 60 इंचज़। तो हाइट की पुट कर दें तो वेट कितना है, वेट आपके पास 108 है और हाइट आपके पास कितनी है 60 इंचज़। तो H की जगह 60 पुट करें और यहाँ से C निकाल लें। तो इसमें देखें 60 का क्यूब ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.0005, ये आ जाएगा 108। तो ये आ जाएगा 108, ये भी 108 आ जाएगा प्लस C, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो C आपके पास 0 आ गया है। तो यहाँ से W ऑफ H आपके पास आ गया है 0.0005 h³ प्लस 0, तो ये बनेगा 0.0005 h³। तो ये आपके पास वेट आ गया है। अब आपने वेट फाइंड करना है, वेट H का फंक्शन है, हाइट का फंक्शन है, जितनी हाइट ज़्यादा होती है उतना वेट ज़्यादा होता है। तो फाइंड द वेट ऑफ अ पर्सन वो इज़ 5 फीट 10 इंचज़। तो ये कितना दिया हुआ है, H दिया हुआ है आपको 5 फीट 10 इंचज़। तो फीट को भी इंचज़ में चेंज करें तो 5 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 10, तो ये टोटल इंचज़ आ जाएंगे आपके पास। तो ये 60 प्लस 10, तो ये 70 इंचज़ बन गए। ये कितने बन गए 70
इंचज़। तो इसको ये 70 इंचज़ बन गए। तो टोटल इस 5 फीट को जब इंचज़ में चेंज करेंगे तो 1 फीट में 12 इंचज़ होते हैं। तो 5 को 12 से करेंगे तो 60 आएगा, और 10 इंचज़ ऐड करेंगे तो 70 इंचज़ आ जाएंगे। तो अब इस फंक्शन में आप पुट कर दें एच की जगह तो इसका क्यूब ले लें, मल्टीप्लाई बाय 0.000, तो ये 1715 आ गया। ये आपके पास आ गया 1715 पाउंड्स। वेट पाउंड्स में है और हाइट इंचज़ में है। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। ये इसमें से गलती हो गई है, यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं, ये 3 ज़ीरो हैं। आपके पास 3 ज़ीरो हैं तो ये फिर ये नहीं आएगा। फिर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। तो पहला आंसर है W इज़ इक्वल टू 0.0000530 तो ये हमारा आंसर है। W ये के बराबर है, और वेट जो है वो है 171.5 पाउंड्स। तो ये वेट हमारा आ गया है 171.5 पाउंड्स। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो AJK बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए है कि जो मेरे साथ तैयारी करना चाहें, मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तैयारी करवाऊँगा। इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तैयारी करवाऊँगा। तो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ तैयारी के ख्वाहिशमंद हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चैप्टर नंबर 3, 4, 5 की वीडियोस मेरी अपलोड हुई हैं। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उन तक मेरी वीडियो पहुंच जाएंगी। तो आगे अब चैप्टर नंबर 6 मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो आगे भी इंशाल्लाह आपको चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी करवाता जाऊंगा। तो जो स्टूडेंट मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।